तो वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी ने अब आजकल सुर्खियां बटोरना शुरू की है। वजह है बीते साल कांग्रेस में शामिल हुए बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक, जिसको लेकर अब बहुजन समाज पार्टी ने कोर्ट का रुख किया है। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में पार्टी के 6 विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय को चुनौती देते हुए बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। संदीप यादव, वाजिद अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र घूटा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। ये सभी सितंबर 2019 में बहुजन समाज पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा, हमने बहुजन समाज पार्टी विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में भी याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी जाएगी। भगवान सिंह बाबा ने कहा कि हम विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष भी याचिका दाखिल करेंगे और विलय को रद्द करने की मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन दिलावर ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर अपनी शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। याचिका पर अदालत में बुधवार को सुनवाई होनी है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और 6 की 6 आज कांग्रेस में चले गए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन 6 की 6 को कांग्रेस में मिला लिया और ऐसा राजस्थान में पहली बार नहीं हुआ है। 2008 में भी हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और कांग्रेस ने उनको अपने साथ मिला लिया था। तो अब व्हिप जो जारी हुआ है सेंट्रल से, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 6 विधायक क्योंकि बसपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं तो कांग्रेस की किसी भी गतिविधि में वो भाग नहीं लेंगे। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी हाईकमान, उन्होंने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया और हम लोग माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर यहाँ काम कर रहे हैं। जो भी आगे हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। अभी हम हाईकोर्ट पहुँचे हैं। अपनी नेशनल प्रेसिडेंट की अथॉरिटी जो उन्होंने हमको दी, उसके तहत में हमने 6 जो MLAs हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से, और जिसकी कि हमने एक कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है। अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है। कि अगर वहाँ पर असेंबली में कोई भी वहाँ पर इस बात का स्ट्रेंथ का होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या और कोई भी मैटर होता है तो असेंबली सेशन बुला करके, तो उसमें आप जो हैं किसी भी तरीके से, आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप व्हिप नहीं करते हैं, हमारी फॉलो करते हैं, तो आप डिस्क्वालिफिकेशन आपका होगा और आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। दिलावर ने विलय के खिलाफ इस वर्ष मार्च में अध्यक्ष को शिकायत दी थी, लेकिन अध्यक्ष ने 24 जुलाई को उनकी शिकायत अस्वीकार कर दी। विधायक ने आरोप लगाया कि शिकायत पर फैसला करते वक्त अध्यक्ष ने उनका पक्ष नहीं सुना। अध्यक्ष के इसी आदेश को उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय से प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को मजबूती मिली थी और 200 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य बढ़कर 107 हो गए थे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय होने की घटना को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी पहले भी कोर्ट जा सकती थी, लेकिन हम उस समय का इंतजार कर रहे थे जब अशोक गहलोत और कांग्रेस को सबक सिखाया जा सके। अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है। मायावती ने कहा है कि हम इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के 99 और बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। अशोक गहलोत निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायकों की मदद से बहुमत के लिए जरूरी 101 से अधिक विधायकों का समर्थन जुटाने में सफल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सरकार की स्थिति मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय करा दिया था। इससे उनके 105 विधायक हो गए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।